दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब वाकयात रोजाना की बुनियाद पर दिखाई देते हैं, जहां पर लोग ऐसी ऐसी अजीबोगरीब किस्म की चीजें लेकर सामने आते हैं कि अगर वो वीडियो क्लिप पर रिकॉर्ड ना की जाती तो शायद हम उन्हें मानते ही नहीं। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिन्हें देखकर आपको हैरानी होगी कि इस दुनिया के अंदर ऐसी भी चीजें पाई जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, काउ स्टक इनसाइड ट्री हॉलो। दोस्तों, खोखले दरख्त तो आपने अक्सर औकात देखे होंगे, लेकिन किसी जानवर को अपना पूरे का पूरा सर एक खोखले दरख्त के अंदर घुसेड़ते हुए आपने शायद कम ही देखा होगा। आज के इस क्लिप के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि एक गाय है जिसने अपने पूरे सर को घुसेड़ दिया है एक हॉलो ट्री के अंदर। इसकी किस्मत अच्छी थी कि पास ही मौजूद गांव में एक शख्स को इस बात का पता चल गया और उसके पास एक चेन सॉ पड़ा हुआ था, जिसे लाकर उसने इस दरख्त को काटा और इस गाय के बच्चे को बचा लिया। अदरवाइज अगर ये यहीं पर फंसा रहता तो हो सकता था कि इसकी पूरी मम्मी बच जाती। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद इसी से मिलता जुलता क्लिप है जिराफ स्नेक इन ट्री ट्रंक। दोस्तों, ये क्लिप बुनियादी तौर पे तंजानिया का है और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये क्लिप शायद दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से है। दोस्तों, इसके अंदर देखा जा सकता है कि एक जिराफा है जो कि शायद पत्ते खाने के चक्कर में अपने गले को बड़े उल्टे सीधे तरीके से एक दरख्त की शाखों के दरमियान जकड़वा गया और फिर उसके बाद इर्द गिर्द खड़े हुए इसके केयर टेकर्स ने जब उसकी ये हालत देखी तो फिर एक चेन सॉ मंगवाकर इस दरख्त को काटा गया और इस जिराफे की गर्दन को बाहर निकाला गया। मॉस्क इनसाइड ट्री। दोस्तों, भारत से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा स्पेसिफिक दरख्त जिसके अंदर मुसलमानों ने बाकायदा एक मस्जिद बना ली है, सच में दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक ऐसा मंजर है जो कि बहुत ही खूबसूरत और आंखों को ठंडक देने वाला है। इस मंजर को देखते साथ मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, अगर आप भी इसे बगौर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसकी बुनियाद मुकम्मल तौर पे खोखली है और अगर इसके अंदर घुस के देखा जाए तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बाकायदा एक मार्बल का फर्श मौजूद है, ऊपर बड़े बड़े बल्ब लगाए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर पंखों का भी इंतजाम किया गया है। बहुत से लोगों को यह लगता है कि यहाँ पर जो भी दुआ मांगी जाए वो कबूल होती है, इसलिए लोग यहाँ पर घंटों बैठकर दुआएं करते रहते हैं। हिडन सीक्रेट्स। दोस्तों, अभी हमने अच्छे लोगों की बात की तो अब थोड़ी बात कर लेते हैं बुरे लोगों की। आप जानते होंगे कि मैक्सिको से अमेरिका स्मगलिंग बहुत बड़ी तादाद में और मिकदार के अंदर होती है। इसी तरीके से एक दफा FBI के लोगों को कुछ ऐसी चीज मिली जिसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गए। उन्हें एक बहुत बड़ी शिपमेंट मिली जिसके अंदर सारे के सारे दरख्तों के तने थे, लेकिन जब इन्हें एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि इन तनों के अंदर नोटों की बड़ी बड़ी गड्डियों को लोहे के डिब्बों और प्लास्टिक के बड़े बड़े मर्तबानों के अंदर पैक करके डाला गया है। दोस्तों, ये एक रिबन के साथ और एक लकड़ी के साथ जुड़े हुए लंबे लंबे स्टेबल्स थे जिन्हें खींचा जाता था तो पूरे का पूरा हॉलो ट्री यानी कि दरख्त का तना सारा खोखला होकर अपने अंदर पैसों को इकट्ठा किए हुए था। ये इतनी बड़ी मिकदार में पैसा था जिसे देखकर FBI को अंदाजा हो गया कि शायद इस तरीके से बहुत पहले से पैसे दुनिया भर के अंदर स्मगल किए जाते होंगे। इन चोरों की महारत को दोस्तों एक लाइक तो बनता है। इसके बाद दोस्तों, ये जो अगला क्लिप आप देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पे एक ऐसे दरख्त का है जिसे 2015 में आयरलैंड के अंदर से दरियाफ्त किया गया। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जो कि एक ओशन की साइड पर मौजूद था और इसे गिराया जा रहा था। तो साइंसदानों ने इस दरख्त के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज महसूस की। उन्हें यह पता चला कि आज से तकरीबन 4 से 5 हजार साल पहले इस दरख्त के अंदर किसी इंसान को जकड़ दिया गया था। जब इसका फोरेंसिक किया गया तो पता चला कि ये 20 से 25 साल का लड़का था जिसे इसकी मौत के वक्त इस दरख्त के अंदर जकड़ा गया और इसकी मौत फौरी तौर पे हो चुकी थी दम घुटने की वजह से। और फिर वक्त के साथ साथ इसके जिस्म पर से तमाम गोश्त और हर चीज उतर गई और इसकी लकड़ियों की जो अरेंजमेंट है वो बुनियादी तौर पर यह दिखाती है कि इसकी हड्डियां और लकड़ियां आपस में पेवस्त हुई हैं, जिनसे इस बात का भी अंदाजा होता है कि जिस वक्त इसे इस दरख्त के अंदर डाला गया होगा तो इस दरख्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा हॉलो यानी खोखला होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमने आज तक दीवारों के अंदर लोगों को चुनते हुए तो सुना था, लेकिन क्या दरख्तों में भी लोगों को चुना जाता होगा? आपकी राय का कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। फिश ट्री। दोस्तों, ये क्लिप देखकर अव्वल तो मुझे लगा कि शायद ये फेक है और किसी ने एडिटिंग के जरिए बनाया है, क्योंकि ऐसा हमें दुनिया के अंदर पॉसिबल होता दिखाई नहीं देता कि आप किसी दरख्त के ऊपर मछलियों को फुदकते हुए देखें। क्या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन है? हाँ या ना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये जो मछलियां हैं खास तौर पे जो आप देख रहे हैं ये अमेज़न फॉरेस्ट के दाएं बाएं और दुनिया के कुछ दीगर खित्तों के अंदर पाई जाती हैं। ये ऐसी मछलियां हैं जो कि अपने दरख्तों के स्पेसिफिक फेरोमोन्स की तरफ बढ़ती हैं और अगर तालाबों के इर्द गिर्द कोई पुराना मरा हुआ दरख्त पड़ा हो तो ये उसके ऊपर आकर फुदकना शुरू हो जाती हैं। इन्हें दरख्तों के ऊपर चलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साथ ही साथ नमी बिल्कुल करीब होनी चाहिए, वगरना थोड़ी देर के बाद ही इनका दम घुटने लगता है और इनके गलफड़े इनकी जान को खत्म कर सकते हैं। ममीफाइड डॉग।
दोस्तों एक दरख्त को जब काट कर उसके दरमियान से सुराख किया गया तो पता चला कि इसके अंदर एक कुत्ता मौजूद है और ये कम से कम 40 से 50 साल पुराना कुत्ता है जो कि इसके अंदर मौजूद था। इस दरख्त के अंदर एक बहुत बड़ा हॉलो स्ट्रक्चर था, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग खोखलाहट को देख भी सकते हैं और साथ ही साथ यूं महसूस होता है कि इसके अंदर कोई चीज फंस भी सकती है। न जाने ये कुत्ता इस दरख्त में कहां से घुसा होगा और फिर जब ये ऊपर की जाने बढ़ रहा होगा तो इस कुत्ते को किसी चीज ने उसी वक्त काट लिया और ये कुत्ता मौके पर ही मर गया। लेकिन जिस तरीके से इस कुत्ते के पंजे ऊपर के जानिब तने हुए हैं, शायद ये किसी ऐसी शक्ति की जानिब बढ़ रहा होगा जिसने इस कुत्ते के साथ इसको अमर करने का वादा किया है, लेकिन फिर ये बेचारा कुत्ते की मौत मर ही गया। दोस्तों इस पर मजाक नहीं करना चाहिए, बस वैसे मेरे दिमाग में एक बात आई। डियर स्टक ऑन अ ट्री। दोस्तों हिरन बेचारे की तो जिंदगी में लिखा है कि इसके साथ कोई ना कोई उल्टा सीधा जरूर होना है। कभी बेचारा शेर के हाथों मारा जाता है तो कभी अपने ही किसी हर्ट के हत्थे से मर जाता है। लेकिन दोस्तों अभी जो क्लिप आप देख रहे हैं इसके अंदर एक ऐसा डियर जो कि अपने बड़े बड़े सींगों को एक दरख्त के होलो स्ट्रक्चर के अंदर फंसा चुका था। इसे बचाने के लिए इसके करीब से कोई बंदा भी नहीं आ रहा था, बल्कि दूर दराज का एक बंदा जो यहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए जंगल में आया था उसने इसको बचाया। लेकिन दोस्तों आखिर ये डियर यहाँ पर फंसा कैसे होगा? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंशिएंट वेपन। दोस्तों दरख्तों के अंदर से कई दफा कुछ और भी अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं। आज से तकरीबन 200 साल पुराना वेपन जो दरख्तों के अंदर से निकाला गया था, इसे तकरीबन $4000 में नीलाम किया गया। दोस्तों इस वेपन को अगर आप बगौर देखें तो आपको अंदाजा होगा कि ये उस दौर के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला वेपन है जो कि सिविल वॉर के टाइम पे यूज होते थे। दोस्तों इस वेपन को मकामी लोगों ने बाकायदा तौर पे एक ऐसे सोल्जर के साथ मंसूब किया हुआ है जो कि जंग के दौरान शहीद हुआ था और उस सोल्जर के नाम के आज भी वहाँ पर तराने गाए जाते हैं। क्यों? इस बात के बारे में मैं तो कुछ नहीं जानता। फोन कॉल इन द वुड्स। दोस्तों रशिया के अंदर एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसके साथ एक छोटा सा टेलीफोन बूथ बनाया गया है। ये टेलीफोन बूथ न तो किसी तार के साथ कनेक्टेड है और न ही ये कोई वायरलेस कनेक्टिविटी है जो कि इसके साथ मौजूद हो। बुनियादी तौर पे ये एक ऐसा फोन है जिसके साथ आप जाकर जैसे ही कान लगाते हैं तो किसी ऐसे शख्स से बात करते हैं जो कि इस दुनिया में नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मिसाल के तौर पे कोई बंदा फौत हो गया है और आप उसके साथ कोई बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहुंचकर इस फोन के रिसीवर को उठाते हैं और वो दिल की तमाम बातें कर लेते हैं जो अगर वो बंदा जिंदा होता तो आप उसके साथ करते। दोस्तों इस टेलीफोन के जरिए बहुत से लोग अपना कैथारसिस करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये सच में एक बहुत ही कमाल किस्म की जगह है। फ्रूट्स ऑन ट्री ट्रंक। दोस्तों ब्राजील के अंदर मौजूद जाबा नाम का ये स्पेसिफिक फ्रूट ना तो किसी ऐसी जगह लगता है जो कि पत्ते की शाखें हों और ना ही ये दरख्त की जड़ों में लगता है, बल्कि ये दरख्त के तने पर उगने वाला अजीबोगरीब फ्रूट है। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मीठा होता है और ब्राजील के लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं। ये फल उतारने के 3 दिन के अंदर अंदर इसे खाना होता है, वगरना ये खराब होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब जदीद टेक्नोलॉजी के बायस इस दरख्त के इस स्पेसिफिक फल को लोगों ने जैम्स बनाने और मुख्तलिफ मशरूबात बनाने के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ये अपनी नौयत का वो वाहिद फल है जिसे इतने बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस न होने के बावजूद दुनिया के हर खित्ते में पहुंचाया जाता है, लेकिन होता ये बहुत महंगा है। दोस्तों सबसे आखिर में बात करेंगे कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली फेरल बीज के बारे में। दोस्तों ये फेरल बीज बुनियादी तौर पे 1 या 2 नहीं बल्कि 15,000 की तादाद में एक दरख्त के तने के अंदर से निकली। इसको देखकर रूद बंदों की तो दोस्तों आंखें फटी की फटी रह गईं जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर बीज तलाश करने के लिए आए थे, क्योंकि ये बीज ना तो शहद पैदा कर रही थी और ना ही इनके पास कोई और प्रोडक्शन थी। अगर इनके पास था तो सिर्फ आवाज की बिनबिनाहट का जादू। दोस्तों इतनी बड़ी तादाद में अगर आप देख लें मक्खियां और वो किसी पर अटैक कर दें तो आपको क्या लगता है उस बंदे का क्या हाल होता होगा? आप लोगों की राय का मुझे रहेगा इंतजार। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का वक्त होता है खत्म। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।